हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। our next topic is some digestive disorder. Friend, here some digestive disorder. As example is a bronchitis, diarrhea, constipations, indigestions, and jaundice. There is a first is bronchitis. The bronchitis is a common. The bronchitis is there a forcible, is a voluntary, is a involuntary emptying and throwing up of a stomach is a content through their mouth. The bronchitis is not a disease but is a symptom of many conditions such as a motion sickness, emotionally stress, overeating, reaction to the content, smells and odor, and food poison and infection. The friend, here is the bronchitis is a not a disorder and but only a symptom. Many condition for us as a motion sickness, emotion stress, emotionally stress is the most important for here. And the importance smells, odor, food poison, infection, there is a causing of bronchitis. The most common case of the bronchitis is a gastroenteritis. This is an infection of the gut, usually are causing by the virus or bacteria. It is causing the virus and bacteria. Where is the gut? Usually the gut. The prolonged and the exposure to bronchitis can be dehydrate the body and maybe later. When there is a many times is a bronchitis is the go to the dehydrate to our body, it is a very dangerous. The electrolytes balance is the most important. The electrolytes is the balance and the repeated exercise in the bronchitis may be cause an injury to the esophagus or may be caused the esophageal mucosa. The mucosa is the infected for the bronchitis is continually repeated. The injury of the esophagus is the many times and the inner lining of esophagus
In such a case, fresh blood may be seen in the vomality. There is a fan. The many times you are vomality, there is a come to the blood may be seen to the vomality. However, in the most case of vomality does not be last for more than 1 or 2 days and is not very serious. There is not very serious. A person who is a vomality should be given lot of fluid. The lot of fluid of the losing. So ORS means oral rehydrations of solution means ORS. Oral rehydration solution may be given frequently. The frequently given is the most important for the vomality is a patient. And the ORS is the special powder which contains sugar and salt in specific amount. The ORS is a formation of the mainly is the sugar and salt a specific amount. This powder can be converted into a liquid form by their following the instructions written on the pocket. And person who is the vomality should be shipped the fluid at the regular interval. There is a take out regular in water is the most important for the vomality conditions. A homemade sugar solution with the pinch of the salt can be substituted for the ORS. A vomality should not be taken very highly. If the air preside is a vomality can be sometimes be due to several infection. A doctor must be defined to the related to the vomality continues for more than a day. तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक कर रहे हैं. देखिए कुछ पाचक यानी पाचक संबंधी विकार जैसे कि कुछ हमारे जो इंस्टाइन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है जो हमें परेशान कर देती है जीवन में और अच्छा खासा जो है खर्च के जो है रूप ले लेती है. तो इसके बारे में अगर आप जानोगे तो समझ लोगे तो हो सकता है कि आपको जो डॉक्टरी खर्च जो है उससे बचा जा सकता है. तो कहते हैं कुछ जो है पाचक संबंधी विकार जो है सभी लोगों की समस्याओं से जुड़ी होती है जैसे बॉमन यानी वोमेल्टी, प्रवाहिका, कब्ज, अपच और पीलिया. ये सारे के सारे जो है भोजन से रिलेटेड यानी पाचन से रिलेटेड जो है बीमारियां होती है जो हर एक को होने की चांसेस बढ़ जाती है. लेकिन ये होना संभव नहीं है अगर हम कुछ बातों को अगर ध्यान रखें समझें तो ये हमारे लिए जो है इससे बचने का साधन हो सकता है. तो देखिए सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही बात आता है कि जब हम उल्टियाँ करते हैं तो उल्टियाँ करने का क्या कारण हो सकता है. देखिए दोस्तों उल्टियाँ जो होती है कॉमन होता है और देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु होते हैं वो तो हर सेकंड के बाद जो है थोड़ा सा भी पेट दब जाता है या ऐसे भी वो वोमिटिंग करते रहते हैं. तो चलिए वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक बात आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एहसास नहीं होता है कि हमने कितना जो है न्यूट्रिशन लेना है, कितना जो है दूध हमने शेक करना है, कितना दूध हमें पीना है. तो वो जो होते हैं हद से अधिक दूध पी लेते हैं और वो जो होता है वो बाहर बॉडी से निकल जाता है. तो इसलिए वो बार बार जो है उल्टियाँ करने के कारण बनता है. कभी कभी जो होते हैं उनको अपचे की वजह से भी हो जाता है. तो कहते हैं कि जो आमाशय के जो है अंदर वस्तुओं के जो है वल्कृत ऐच्छिक एवं अनैच्छिक रूप से मुंह के द्वार बाहर निकालने का वमन करते हैं. यानी जो अनैच्छिक रूप से ऐच्छिक रूप से आप बाहर बॉडी से जो है वेस्ट जो निकालते हो भोजन पदार्थों को उसे हम वमन कहते हैं. वमन कोई रोग नहीं है दोस्तों, कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ गलतियों से ही हो जाते हैं. जैसे कि अनेक दशाओं में हो सकती है जैसे कि पेट साफ न होना यानी कब्ज की शिकायत रहना यानी लैट्रिन नहीं जाना. ठीक है, साथ में भावनात्मक तनाव. देखिए जो उल्टियाँ होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चों के अंदर या बड़े को अंदर जो होता है भावनात्मक तनाव हो जाता है. आप किसी बच्चे को अगर थप्पड़ मारिएगा और रोएगा बहुत बुरी तरह से तो जो 100% जो है बाद में उल्टियाँ कर देता है क्योंकि वो काफ़ी भावुक होकर वो रोया है. ज़्यादा भोजन कर लेने से भी उल्टी हो जाती है. कुछ गंध के प्रति जो है हमें अक्रिया होते हैं, कुछ जो होती है स्मेल आती है तो हम उल्टी जैसा हमारा मन करता है. कुछ विषाक्तता जो होती है संक्रमण की वजह से भी हो जाता है. कुछ हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो इस कंडीशन में भी जो होता है बीमारी कंडीशन में जो है हमें वोमन आता है यानी उल्टियाँ आती है. तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं. इसके लिए कहते हैं वोमन का जो सबसे सामान्य कारण है वह है जठर आंत्रशोथ यानी गैस्ट्रोसाइटिस. देखिए दोस्तों ये जठर आंत्रशोथ जो है गैस्ट्रोसाइटिस ये आप डॉक्टर के मुंह से जरूर ये शब्द सुने होंगे क्योंकि इसको जो है गैस्ट्रोसाइटिस हो गया है तो वो जो है एंजाइम नाम की कोई जो है गोली देता है या एंजाइम के जो है सिरप के रूप में देता है या गैस्ट्रिक जूस देता है यानी एक सिरप देता है आपको. तो ये जो है गैस्ट्रोसाइटिस जो होती है इन्हीं कारण होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता दोस्तों. इसमें गैस जो होता है वो आपके भोजन के साथ चला जाता है जिसकी वजह से वहाँ गैस बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको उल्टी सा महसूस होता है. तो डॉक्टर जो है इसी के लिए गैस्ट्रोसाइटिस नाम के जो है मेडिसिन जो है आपको देता है जिसमें जो है एंजाइम भी होते हैं प्लस जो है गैस के जो है सिरप भी होता है. तो ये चीज़ें जो होती है वो सामान्य लक्षण होती है उल्टियों की. तो ये इसमें जो है इतना बड़ी खास डरने की बात या बीमारी की बात नहीं होती है. ये आपके बॉडी में जो होता है खाने के साथ गैस जाने
की वजह से ऐसा आपको महसूस होता है। तो ये भी जो होती है, जब हम कुछ भोजन करते हैं तो उस समय गलतियाँ भी करते हैं, बहुत से गलतियाँ करते हैं, ठीक है। इन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए। जो होम साइंस का चैप्टर मैं डालूंगा उसमें देख लेना कि कौन सी गलतियाँ जो है हम करते हैं खाना खाते समय। कहते हैं ये मात्रा एक संक्रमण है जो है विषाणु अथवा जीवाणु के कारण भी होती है। कभी कभी ये जो बोवल्टी होती है या उल्टी होती है या कैसे बमन कहते हैं, वो कई बार जो है विषाणु और जीवाणु के कारण भी जो है उत्पन्न होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर सकती है। काफ़ी समय तक होने वाली अत्यधिक मात्रा में होने वाला वमन शरीर में जो है निर्जलीकरण कर देता है, यानी शरीर से जो है पानी का हर्ष कर देता है। आपको पता है जब उल्टियाँ होती है तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि डायरेक्ट जो है इसको ग्लूकोज की हमने बोतल चढ़ाना है। तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में जो है पानी की मात्रा कम गया है, ठीक है। अगर ढंग से अगर आप खुद भी ओआरएस बना के पी सकते हो तो पीने की कोशिश कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डॉक्टर तो भाई आपको ग्लूकोज तो चढ़ाएगा, क्योंकि डॉक्टर के उस समय जो हो जाता है उनको पैसे बनाने का एक नया साधन बन जाता है और आप जो हो तो डिहाइड्रेट हो जाते हो। तो डिहाइड्रेट होने का कारण आप स्वयं ही हो। अगर मान लो ऐसे उल्टियों का अगर चांसेस हो रहा है, उल्टियाँ हो रहा है, तो आपको जो है कुछ नमक पानी के जो घोल है जब आगे हम पढ़ेंगे तो वो बना के ओआरएस भी पी सकते हो आप कुछ मात्रा में। अगर आप जैसे नहीं पीने पा रहे हो तो आपको तो है डॉक्टर जो है ग्लूकोज को जरूर चढ़ाएगा और आपका जो है पैसे जरूर ही वो लेगा। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अधिक मात्रा में वमन होने से जो होता है शरीर में जो होता है जल की कमी हो जाती है। अगर बार बार उल्टी करोगे तो 100% जो है जल की कमी होना संभव हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन से गड़बड़ा जाता है। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दोस्तों वो असंतुलित हो जाती है, ठीक है। जो संतुलित होती है उसको गड़बड़ा जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। बार बार होने वाले तथा अत्यधिक वमन के कारण जो है ग्रासिका का अपर्दन भी हो जाता है। कभी कभी देखते हो आप कि जो बार बार जो व्यक्ति उल्टी करते हैं तो हमारा जो ग्रासिका होती है जहाँ से हम अन्न को ग्रहण करते हैं वो छिल सी जाती है। अब जर्नल सी बात है, जब छिलेगी तो उसमें जो होगा कुछ समय के पश्चात जो है आपको रक्त भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कभी बार उल्टी में जो होता है उल्टी के साथ रक्त भी आ जाता है। कहते हैं ग्रासिका मिकोस का क्षय कर सकता है और इस स्थिति में वमन के साथ जो है ताज़ा रक्त भी आपको नज़र आ सकता है या देखने को मिल सकता है। तो भी कहते हैं जब उल्टी करें तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम अपने आप को दम लगाएं, क्योंकि अगर आप दम लगाओगे तो 100% जो है आपका जो ग्रासिका है वो छिलेगी और छिलने से जो होगा मोखस भी लॉस्ट होगा और आपका जो है उसमें से ताज़ा खून भी आने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आप डर जाते हो कहीं में कोई बीमारी तो नहीं हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है, आपके ग्रासिका जो है वो छिल गया है जिसकी वजह से जो है आपके जो है उल्टी के साथ ब्लड आ गया है। हालांकि वमन 1 या 2 दिन से अधिक समय तक नहीं होती है और गंभीर भी नहीं होती है। कहते हैं उल्टी जो होती है दोस्तों इतना अधिक खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको खतरनाक बनाना चाहो तो ये खतरनाक भी हो सकती है। कहते हैं वमन से ग्रस्त व्यक्ति को काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए। देखिए जितना हो सके पानी के रूप में, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे आपका हो गया संतरा हो गया, कोई भी मतलब तरल पदार्थ दीजिए जिसकी वजह से जो है उल्टी हुआ है उसकी जो है पूर्ति किया जा सके। इसके उपचार हेतु जो है ओआरएस जो है सबसे अच्छा साधन है जिसको आप घर में भी बना सकते हो। इसे मुँह से खिलाए जाने वाला पुण्यजनीकरण शोध होती है, यानी इसको जल पूर्ति करने का ये सबसे अच्छा साधन भी माना जा सकता है। कहते हैं ओआरएस एक विशेष चूर्ण है जिसमें विशेष मात्रा में चीनी और नमक मिले होते हैं। इस चूर्ण को जो है पैकेट पर दिए गए निर्देश अनुसार तरल के रूप में बनाया जा सकता है, यानी उस पर देखोगे सारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है। वमन से ग्रस्त व्यक्तियों को इस घोल को धीरे धीरे पिलाना चाहिए, एक साथ नहीं पिलाना चाहिए। एक साथ पिलाओगे तो वो दोबारा से ही उल्टी कर देगा, यानी कुछ समय के अंतराल थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना अत्यंत लाभकारी होता है। कहते हैं वमन को बहुत मालूम बात के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटी बात भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि होने वाला वमन कभी कभी गंभीर संक्रमण के कारण भी हो सकता है। यदि 1 से अधिक दिन तक वमन होता रहे तो चिकित्सक सलाह जरूर लेना चाहिए जिससे कि उससे छुटकारा मिल सके। The next disorder is a diarrhea. Friend, diarrhea is a common. The passing the loose stool is a liquid stool 3 or more times in a day. The stool means is a go to toilet is a many times 2 or 3 times terms of diarrhea. There is a very stool is a very liquid form. There is compass and it is usually the symptom of gastrointestinal infection, gastrointestinal infections which can be caused by the bacteria.
there is a diarrhea is a maximum causing by bacteria, usually symptom of gastrointestinal infection which can be causing of bacteria. Virus are parasitic protozoa also as the role on this diarrhea. That is begin to the irritation on the colons ball, then the parasites is increasing and absorption of the water by the colon because very low, very slow. There is a diarrhea is a mostly come to the as the bacteria, parasites and virus. Infection is spread through the contaminated food. The spread is a contaminated food by the drinking contaminated water for a person to person because of poor hygienic. The mostly is a diarrhea is causing by the drinking contaminated water and person to the poor hygienics. And retrovirus are Echococcus coel. E. coli is the coils. E. coli is the colon bacteria. The E. coli is a colon bacteria are two most common causative agent of the diarrhea is a developing a country. There is a development country. Server is a diarrhea lead to be fluid and electrolyte imbalance, and particularly in the children and people who are the malnourished as have to the impaired the immunity. There is a child and people who are the malnourished and have a impaired the immunity. The most serious threat of the source of the diarrhea is the dehydrations. The first of diarrhea is a dehydration. Water and electrolytes, sodium, chloride, potassium and bicarbonate are lost through the liquid stool and mobility, sweat, urines and with the breathing. When the important element are lost here, the water and electrolytes, they are the sodium, chloride, potassium and bicarbonate from a stool and formalities and sweat and urines and with the breathings. If they are not replaced, then the person is suffer from a dehydration, and if a proper treatment is not given them to the person maybe even die because of several dehydration and fluid loss. There is a last is result is very dangerous. Their person is dehydrated and was dead, and the several dehydration fluid is a loss. A person suffering from the diarrhea should be given to RS at the regular interval, and the doctor should be considered if their diarrhea persist for more than day or two. In order to prevent of diarrhea, one should be absorbed to good personal hygienic and the prevent food from contaminations. Some of the precautions for the preventing of diarrhea are: the first precaution is washing hand with the soap before taking a food. It is the most and common. The washing hand with the soap before taking a food. And second is a fruit and vegetable. Thirdly is the washing with the water before eating or cooking. It is general things. The keeping food convert in the unexposed to flies or dust and dirt. There is a flies also agent of diarrhea. It is a flies the most important agent for the diarrhea causing. And drinking safe and clean uncontaminated water. Drink safe and clean uncontaminated water is a most important. दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया है दस्त प्रवाहिका। इसका मतलब होता है डायरिया। ठीक है, डायरिया तो आपको पता ही कॉमन है, ये किसी को भी लग सकता है। यहाँ पर बार बार स्टूल वर्ड आया है। स्टूल वर्ड का मतलब होता है कि आप बार बार लेटरिन जाते हो। लेटरिन को ही स्टूल के नाम से यहाँ दिया गया है, साइंटिफिक नेम है। एक दिन में 3 या 4 बार पतले शौच करना ही दस्त कहलाता है। यानी 1 से 2-3 स्टूल आप जाते हो, ठीक है, तो आपको जो होता है वो दस्त ही कहलाता है। दस्त सामान्य जटिल आंत का संक्रमण है जो जीवाणु, विषाणु और परजीवी कारण भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका कारण जो है जीवाणु, विषाणु और परजीवी भी हो सकते हैं। यह बड़ी आंत की भित्ति को उत्तेजित कारण होता है, जिसमें जो है अपांकुचन तीव्रता हो जाती है और जल का जो है अवशोषण बहुत ही मद पड़ जाती है। वहाँ पर जो है जल का जो है अवशोषण हमने पढ़ा था कि जो है हमारा जो बड़ी आंत होती है वो जल का अवशोषण करता है, हमने पढ़ा ही था। तो यहाँ पर जो है जल का आंत जो होता है, जो वहाँ पर जल जो होता है अवशोषण करना बंद कर देता है बड़ी आंत, जिसकी वजह से जो होता है आपको दस्त लग जाती है। यानी आपका जो स्टूल होता है पतला हो जाता है। जब वहाँ पानी ही अब्जॉर्ब नहीं होगा बड़ी आंत में तो दस्त तो होगा ही होगा, जनरल सी बात है। अब क्यों हुआ ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं तीव्र हो जाता है, जिसका जल अवशोषण बहुत ही कम पड़ जाता है। यह क्यों हो सकता है? यह संक्रमण संदूषित भोजन अथवा संदूषित पानी पीने से होती है। अगर आप दूषित पानी पीते हो या आप क्या करते हो, दूषित भोजन करते हो, तो इससे जो है अधिक होने के चांसेस बढ़ जाता है। या फिर जो है खराब स्वास्थ्य सफाई के कारण भी, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर कि दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में जाते हो तो भी दस्त होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है। विकासशील देशों में जो है रोटावायरस और इकोरियस कोलाइड्स यानी इकोलाइड्स जो होती है इसका कारण बनता है। रोटावायरस और इकोलाइड जो है दस्त के दो सबसे अधिक सामान्य रोजाना कारक बनते हैं। ठीक है, जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं बीएससी में, वो इकोलाइड्स के बारे में, रोटावायरस के बारे में बहुत उनको इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। कहते हैं ये इकोलाइड जो होती है दस्त के दो सबसे अधिक सामान्य रोजाना कारक होते हैं। गंभीर दस्त से तरल और विद्युत अपघट्य असंतुलित हो जाती है, यानी विद्युत अपघट्य जो होते हैं असंतुलित हो जाती है, विशेष रूप से उन बच्चों और लोगों में जो कुपोषण से पीड़ित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बंदे कुपोषित होते हैं उनके लिए तो है घातक सिद्ध हो जाती है। ठीक है, और उनका जो है प्रतिरक्षा तंत्र भी छीन हो जाती है, यानी जो उनका इम्यून सिस्टम होती है बिगड़ जाती है। कहते हैं दस्त का सबसे गंभीर खतरा निर्जलीकरण होता है, यानी पानी का हर्ष हो जाना, यानी डिहाइड्रेट होना। दोस्तों ये डिहाइड्रेट बहुत ही खतरनाक होता है, और डिहाइड्रेट जो होती है पतले दस्त होने की वजह से, बौमन होने की वजह से, पसीने आने से, पेशाब का अधिक और तेज़ी से सांस लेने के कारण भी पानी का विद्युत अपघट्य हो जाता है, जिसमें आपको पता है कि इंपॉर्टेंट तत्व एलिमेंट हमारा लॉस्ट हो जाता है। वो होता है सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट। ये सारे के सारे जो होते हैं कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से जो है हम गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं, निर्जलीकरण हमारा हो जाता है। देखिए बार बार दस्त होगा, बौमन आएगा, ठीक है, पतले जो स्टूल आएगा, लैट्रिन पतला होगा, पेशाब आएगी, ठीक है, सांस लेने के कारण जो है सारे कारणों से तो जो हमारा है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट भी कमी आ जाती है। यदि इनकी कमी से पूरा न किया गया तो रोगियों को जो है निर्जलीकरण कारण जो सामान्य करना पड़ जाता है। अगर ऐसा न हुआ तो आपको पता ही कि ठीक प्रकार से इलाज भी नहीं किया गया तो गंभीर निर्जलीकरण के तरह जो कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है। अगर व्यक्ति को सही समय पर उनका इलाज न किया जाए, उल्टियों को न रोका जाए और स्टूल को न रोका जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, दस्त से पीड़ित व्यक्तियों को निर्जलीकरण के अवरोध के लिए ओआरएस की घोल देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 1 या 2 दिन से अधिक समय तक जो है दस्त होते रहे तो चिकित्सक की परामर्श लेना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तब हमें बीमारी की गंभीरता के बारे में पता लगाएगा कि आखिर किसके कारण हो रहा है। ठीक है, ई कोलाइड्स की वजह से हो रहा है या उसका जो है कारण रोटावायरस बन रहा है, तो ये चीज़ें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं दस्तों के रोकथाम के लिए व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत तथा खाने पीने में स्वच्छ सफाई रखनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दस्त से बचने के लिए नीचे कुछ बातें को आपको ध्यान रखना जो आप जानते भी हो और समझते भी हो। ठीक है, कोरोना वायरस में सब बच्चे समझ गए थे कि भोजन करने से पहले साबुन को अच्छे से हाथ धो लो, फलों और सब्जियों खाने से या बनाने से पहले पानी से भली भांति इसको धो लेना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निरापद और स्वच्छ अशुद्ध पानी हमें नहीं पीना चाहिए। अब देखिए ये बातें जो है एक जर्नल बातें हैं जो हर एक बच्चों को भी ये बात मालूम होता है। Therefore, next topic is constipation. Friend, constipation is the most important topic here for the digestive related disorder. The constipation is a term which is the use which vowel to movement of become difficult and less frequent. Their focus become exquisitely dry and hard. This happens when to the undigested food pass slowly through the colons and the large amount of water is absorbed is their large intestine. It is basically a disorder of the bowel to function causing to mainly due to the inadequate fiber in the diet. Inadequate fiber is a regular diet, adequate activity or exercise and the stress are due to the resisting struggle to have to bowel to movement. The medicine is especially strong painkillers, antidepressants and the hydrochlorodims may be also be causing the constipations. And one can be easily prevent the constipation by the eating a well-balanced diet with the plenty of fiber, drink a lot of water and fluid and regular exercise and passing stool whenever is one feel of the rest. Friend is the most important of here. Fibers as a food. Fiber food is the most important for the constipations of stress. It is down. दोस्तों यहाँ पर जो है कब्ज़ की बात बताई गई है। कब्ज़ जो होती है सबको लग रही, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको तो कब्ज़ की शिकायत ही शिकायत रहता है। कब्ज़ के कारण जो होता है एक ही चीज़ कारण होता है जिसको आपको समझना चाहिए, वो है आपके खाने में फाइबर का न होना। अब फाइबर क्या होता है, देखिए कब्ज़ उसी स्थिति में होता है जब सोच में कठिनाई होती है, यानी आप लैट्रिन जाते हो लैट्रिन होता नहीं है, यह कम होता है या मल अत्यधिक जो है
जो है खुश्क और सख्त हो जाती है। ऐसा तब होता है जब अपचित भोजन बड़ी आंत में से होकर धीरे धीरे गुजरता है। यानी जब धीरे धीरे गुजरता है तो ये जो स्टूल होती है बहुत ही टाइट हो जाती है और बड़ी आंत द्वारा जो है बड़ी मात्रा में जल अवशोषित कर लिया जाता है। यानी वहाँ से जो है अधिक मात्रा में जल को जो है अवशोषित कर लेता है बड़ी आंत, जो मूलभूत रूप से जो है कब्ज शौच ठीक होने के कारण होता है। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण होता है आहार में रुक्षांश। रुक्षांश मतलब फाइबर। ठीक है, रुक्षांश है फाइबर की कमी का कारण होना है। नियमित आहार में जो रुकावट, अपर्याप्त व्यायाम, तनाव आदि भी हो सकता है इसका कारण। लेकिन सोच जाने की इच्छाओं को रोकना, ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जब भी सोच लगे या टॉयलेट लगे हमें जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं सब जरूरी होता है, विशेष रूप से सशक्त जो है पीड़क नाशक, औषधियाँ, प्रति अवसाद औषधि आदि अब्दुल जो है अल्प क्रियाओं से कब्ज हो सकती है। रुक्षांश से परिपूर्ण और संतुलित आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भोजन में है रुक्षांश है, आप सोचिएगा रुक्षांश क्या होती है। रुक्षांश का मतलब होता है दोस्तों जिसमें फाइबर हो, जिस खाने में फाइबर हो। इसमें हरे सब्जियों में काफ़ी मत देखा गया है कि फाइबर होती है। इसलिए आजकल जो दोस्तों होते हैं जो हरे सब्जी को कोई खाना ही नहीं पसंद करता है, यानी रुक्षांश को सब के सब जो है नेगलेक्ट करते हैं। तो आपको बीमारी भी एक्सेप्ट कर लो। आप जो है हरे सब्जी को नेगलेक्ट करते हो तो बीमारी को एक्सेप्ट कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, हरे सब्जी को परे करते हैं, जो कि उनका बीमारी का कारण बन जाता है आगे चल के। तभी तो देखते हो बच्चे को जो होता है स्टूल बहुत टाइट होता है, यानी उन कब्ज के बच्चे शिकायत रखते हैं हमेशा ही, क्योंकि वो रुक्षांश रूपी जो है भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, असंतुलित आहार उनका होता है। पर्याप्त मात्रा में जल, तरल पदार्थों का सेवन, नियमित व्यायाम और जब भी सोच जाने की इच्छा हो अवश्य जाएं। इसी प्रकार जो है कब्ज से बचा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कब्ज की शिकायत जो है आपको लगा ही रहेगा। The next topic is indigestion. Means, friend, is clear. The indigestion is also called to dyspepsia. Is another name is upset stomach. The upset stomach means the indigestion of feeling of discomfort in the upper abdomen during immediately after eating, commonly called to stomach urge. Stomach urge is there is the recurrent pain of wearing of sensations the upper abdomen. The indigestion may be triggered by the overeating and eating spicy, grassy, fatty foods, emotional stress, consuming too much of the high fiber foods, and the caffeines or tobaccos, and the smoking and drinking too much of alcohol. There is a main reason of this is the indigestion. Frequently consumptions of medicine like antibiotic and painkiller, stomach or intestinal ulcer and gastric inflammation and stomach linings of a gallstone or some other causing by indigestions. The indigestions is the common in all age group and is not a sign to the serious health problem. Usually there is other accompanyings of the symptom like unplanned weight loss and severe is abdominal pain. It can be easily prevented by the lifestyle change. Some days are cutting down the fatty foods, tea, coffee, alcohol, and not eating too much food or too quickly. There is eating at least 2 or 3 hours before going to the bed, and reducing to stress and give up smoking. The give up of smoking is the most important for this is a indigestions. तो यहाँ पर जो है इंडाइजेशन समझ गए होगे। अपच्य, अपच्य यानी भोजन का ना पचना, ये बहुत बड़ी समस्या है और सभी कहते हैं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो है इसी समस्या से जो है जूझ रहे होते हैं। आखिर इसका कारण क्या बनता है? देखिए, अपच्य के पेट की गड़बड़ी अथवा मदलिन भी हो सकती है, यानी मद अग्नि भी हो सकती है। अगर आप कहते हैं अगर आप किसी आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे आपके कि जो आपका पेट का जो है अग्नि शांत हो गया है, यानी मद अग्नि शांत हो गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर यही बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो पाचन करने की क्षमता होती है वो शांत हो जाता है। आपको पता है कि सर्दियों में जो होता है हम जैसे मर्जी खाना खाए वो पच जाता है क्योंकि हमारी अग्नि बढ़ी हुई रहती है, लेकिन वही गर्मी में जो होता है शांत रहता है, यानी आपका बॉडी बिल्कुल शांत ठंडा रहता है। आप कुछ भी खाते हो तो अपच्य हो जाता है, यानी इंडाइजेशन हो रहती है, प्रॉब्लम बना रहता है। तो ये भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सर्दियों में जो होता है हमारा अग्नि बढ़ जाती है भोजन की, लेकिन यही चीज़ जो होती है गर्मियों में शांत हो जाती है क्योंकि आप हद से अधिक लिक्विड लेने लग जाते हो, पानी लेने लग जाते हो, जिसकी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। कहते हैं अपच्य होने के तुरंत बाद खाना खाते समय अथवा खाना खाने के तुरंत बाद उदर के ऊपरी भाग में पीड़ा होती है। ठीक है, ये होता है जब आपको पीड़ा पेन होने लग जाता है उदर पे।
दर्द बार बार होता है और उधर के ऊपरी भाग में जलन की भी अनुभव होती है, जलन आपको अनुभव होगा ही होगा। अपच अधिक जो है खाने से भी हो सकता है, यानी अधिक खाना खाने से भी अपच हो जाता है। आप देखते ही हो जब पार्टी में जाते हैं तो व्यक्ति जो है टूट पड़ते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भाई अपच्य खाना होता है, खाना खाना होता है आपको 8 से 9 बजे, लेकिन जब आप कहीं पार्टी में जाते हो या बारात में जाते हो तो आप कितने बजे खाते हो, 1 बजे खाते हो, उसके बाद लेट खाते हो, तो ये अपच्य के कारण बनता है। ठीक है, और कहते हैं मैक्सिमम लोग ऐसे ही अपच्य के शिकार भी हो जाते हैं। कहते हैं अपच अधिक खाने से, मिर्च मसाले वाला अथवा अधिक चिकनाई वाला भोजन खाने से भी होता है। जो मिर्च मसाले अधिक खाते हैं उनको भी जो है ऐसा प्रॉब्लम आता है। भावनात्मक तनाव सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो तो इसका मतलब है आपका भोजन अपच्य रहेगा, आपका पेट हमेशा खराब ही रहेगा। इसे उच्च रुक्षांश वाले खाद्य पदार्थ अधिक काफ़ी पीने से भी होता है। देखिए, उच्च जो रुक्षांश वाले खाद्य पदार्थ न लेने से भी होता है और कॉफ़ी पीने से भी होता है। तम्बाकू के सेवन से तो होता ही होता है। धूम्रपान या अधिक मद्यपान से भी होता है। आपने देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा कि व्यक्ति जो है स्टूल जाने से पहले यानी टॉयलेट जाने से पहले सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने से ही सबसे बड़ा कारण बनता है इसका। तम्बाकू के सेवन या धूम्रपान से जो होती है हमारा भोजन अपच्य रहने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, और मदिरा पान से तो होता ही होता है, यानी अगर आप अल्कोहलिक हो तो ये जो है अपच्य का सबसे बड़ा कारण आपका बन सकता है। कहते हैं प्रतिजैविक और एलर्जी जैसे औषधि से, जैसे कि प्रतिजैविक एस्ट्रोजन जैसे औषधि से भी अपच्य आंत में घाव हो जाता है। कहते हैं दवाई भी अधिक हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उससे जो होता है हमारे शरीर में आंतों में घाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। जठर शोध यानी गैस्ट्रोटिल्स जो है आमाशय का स्तर सूज जाती है, और स्तर सूज जाएगा तो 100% जो है आप बीमार हो चुके हो। पित्ताशय में पथरी होने से भी अपच्य के कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये सारे कारण जो है बहुत काफ़ी हमें गंभीर जो है बन सकते हैं। अपच्य किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए हो सकता है और जो है स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर समस्या नहीं है। देखिए, ये स्वास्थ्य के लिए कोई गंभीर समस्या नहीं मानती है, लेकिन गंभीर तो तब होता है जब उसको सही जो है इलाज नहीं हो पाती है, समय पर नहीं होती है, तब जाके वो गंभीर रूप धारण अपना कर लेती है। हाँ, अन्य रोग के लक्षण जैसे कि किसी स्पष्ट कारण से बिना वजन कम होने या फिर उदर में पीड़ा होने पर समस्या गंभीर हो सकती है। अपच्य की रोकथाम अपनी जीवन शैली को बदल लेने पर आसानी से किया जा सकता है। कहते हैं जीवन शैली में कुछ प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्या कर सकते हो अपने जीवन शैली में जिससे कि ये जो है अपच्य जैसी समस्या आपको न हो और ऐसे दर्द से आप दूर रह सको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिकनाई वाला भोजन, चाय कॉफ़ी मदिरा का सेवन कम कर दें। ठीक है, चाय कॉफ़ी है, मदिरा पी रहे हो, इनका सेवन कम कर दोगे तो कब्ज़ की शिकायत जो होगा ऑटोमेटिक जो होगा आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी अपच्य के जो भोजन की प्रॉब्लम रहेगी वो ख़त्म हो जाएगा। भोजन अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी ना करें। खाना खाते समय धीरे से खाना खाना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि धीरे खाने से जो है वो वहीं पर जो है आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जल्दी जल्दी खाइएगा तो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा और ये अपच्य ही बनेगा। सोने से कम से कम 2 या 3 घंटे पहले भोजन कर लें, यानी सोने से पहले आपको 1-2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, तभी जाके जो है ये पचता भी है। मानसिक तनाव को कम करना चाहिए, यानी आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है तो अभी त्याग दीजिए, नहीं तो ये जो है अपच्य का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और ये देखा गया कि बुजुर्ग लोगों में जो है ये अपच्य की समस्या बनी ही रहती है, क्योंकि वो जो है हर समय टेंशन दिमाग में रखते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो उनका जो है अपच्य का जो है कारण सबसे बड़ा बनता है। और धूम्रपान तो आपको पता ही है कि धूम्रपान करने से ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। कहते हैं धूम्रपान पे लिखा होता है कि कॉजिंग ऑफ द हार्ट, इंजर करता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं धुके जा रहे हैं और सरकार जो है बनाई जा रही है। इसकी फैक्ट्री पे कभी रोक ही नहीं लगती है। कभी ये लोग शराब के रूप में लड़ रहे होते हैं तो कभी ये लोग क्या करते हैं, मदिरा के ऊपर लड़ते हैं, तो कभी सिगरेट के ऊपर लड़ते हैं, क्योंकि इनका तो पैसा का सूत्र यही बनता है ना। कहते हैं बहुत साधु बन के जाते हैं, बहुत साधु रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाता है साधु सब खत्म हो जाती है और मदिरा पर एक नए रूल रेगुलेशन लागू कर देते हैं। अरे मदिरा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं मदिरा किसी के जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे धूम्रपान किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी फिल्म देखो उससे पहले ही एडवर्टाइजमेंट आता है कि धूम्रपान सेहत के लिए खतरनाक होता है। मुझे तो लगता है ये लोग प्रचार कर रहे होते हैं, ठीक है, कि टीवी में प्रचार में बता रहे होते हैं कि धूम्रपान खूब करो, कि जितना दिखाओगे उतना लोग करते ही हैं। लोग भी देखते हैं कि भाई धूम्रपान कैसे खतरनाक, मैं करके देखता हूँ।
और धीरे धीरे करते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। तो फिल्म वालों को भी आप थोड़ा सा गंभीरता लेना पड़ेगा कि आप 24 घंटा तो वही करते हो कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन देश में जो है धूम्रपान की वजह से कितने हज़ार लोग मारे जाते हैं आए दिन, शराब पीने से मारे जाते हैं, लेकिन टीवी में एडवर्टाइजमेंट बंद ही नहीं होती। पता ना वो लोग चेतावनी दे रहे होते हैं कि लोगों को प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया इस बात को। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या। The next topic is jaundice. Jaundice is a common disease for of this time is a modern generation. In a jaundice, there is a yellow discoloration of skin and the eyes due to the high level of as a bilirubins, yani Bill's pigment in the blood. This happens when not be much of it is a get is excreted. The high level of bilirubins may be because of inflammations of other abnormalities of the liver cells and blockage of the bile duct. There is a blockage of bile duct. Sometimes the jaundice is caused by the breakdown of large number of red blood cells. There is a breakdown of large number of red blood cells which can occur in a newborn babies. There are occur in a newborn babies. The jaundice is a mostly. Jaundice is usually the first sign and sometimes the only sign of liver diseases. There is a liver disease is the causing by the jaundice. Jaundice might be also causing by the viral infection transmitted through the infected water. Friend, jaundice only there is importance is a source is infected to the water source is a infected via transmit water means viral infections. Jaundice is related to the function of the liver, so it is necessary to keep the liver healthy by the eating a balanced diet and doing to regular exercise. There is the jaundice is causing only there a bile infection or water infected or drinking, and there is a keep your livers healthy by the eating balanced diet and regular do the exercise. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा पाचन संबंधी जो है लास्ट बीमारियाँ जो है पीलिया को लिया गया है। देखिए पीलिया जो है जिसको जॉन्टिस के नाम से भी आप जानते हो। आज के मॉडर्न जनरेशन में जॉन्टिस के बारे में कौन नहीं जानता। इसका सिंपल जो लक्षण होता है, आइज जो होता है पीला हो जाता है और बॉडी जो है पीला पड़ने लग जाता है। देखिए पीला में त्वचा और आंखों का रंग पीला होने लग जाता है। इसका कारण है रुधिर में जो है बिलिरुबिन्स पित्तवायक यानी बिलिरुबिन जो होती है पित्तवायक का सदर मात्रा बढ़ जाना होता है। बिलिरुबिन जो होता है दोस्तों बढ़ जाता है। इसके सदर के जो है बढ़ जाने का अर्थ है कि यह सही ढंग से उत्तेजन नहीं हो पा रहा है, यानी यकृत यानी लीवर जो है कोशिकाओं को शोध या अन्य असामान्यताएं बीमारी के हो जाने या पित्त की नली में रुकावट के कारण होता है। यानी पित्त की नली में अगर रुकावट आ जाती है तो ये जो होता है जॉन्टिस होने के चांसेस बढ़ जाता है। कहते हैं कि इसके कारण जो होता है रुधिर में जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है और कभी कभी लाल रुधिर कोशिकाएं काफ़ी संख्या में टूट जाती है, यानी यहाँ नष्ट कर देता है लाल रुधिर कोशिकाओं का। तभी तो देखते हो कि जहाँ ब्लड रेड हमें दिखना चाहिए हम पीले दिखने लग जाते हैं। तो कारण तो यही होता है ना कि लाल रुधिर कोशिकाएं होती है टूट जाती है। इससे भी जो है पीलिया नामक की बीमारी हो जाती है लोगों में, यानी जॉन्टिस हो जाती है। ऐसा प्राय नवजात शिशुओं में देखने को हमेशा मिलता है कि नवजात बच्चे जो होते हैं अधिक पानी नहीं पीते हैं। और आजकल देखा जाए तो नर्सरी से लेकर जो है यूकेजी क्लास के जो बच्चे होते हैं सेंजी के या 5 से 8 साल के बच्चे होते हैं वो पानी पीते ही नहीं हैं, ठीक है। और पानी न पीने की वजह से जो है इनको पीलिया हो जाने की चांसेस हमेशा बना ही रहता है। इसलिए बच्चों को हमेशा हो तो पानी के रूप में पिलाते रहो या लिक्विड देते रहो। पीलिया आमतौर पर जो है कृत्रिम रोग है, यानी ये लीवर डिसऑर्डर है। ये प्रथम लक्षण यही है कि कभी कभी ये सिर्फ एकमात्र लक्षण है। पीलिया नामक बीमारी जो विषाणु संक्रमण के साथ कारण भी हो सकता है। कभी कभी भी दोस्तों पीलिया नामक बीमारी जो है विषाणु संक्रमण के कारण भी हो सकता है, जिसका चरण संक्रमित जल से कारण माना जाता है, यानी संक्रमित जल से जो है ये बीमारी होती है। और याद रखना ये यकृत बीमारी यानी लीवर डिसऑर्डर है। तो लीवर डिसऑर्डर है तो इसको लिए हमें लीवर को जो है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इसको नहीं कीजिएगा, कहते हैं पीलिया रोग यकृत के कार्य से संबंधित, इसलिए जो है संतुलित आहार लेने की जरूरत है और नियमित रूप से व्यायाम करके यकृत के स्वास्थ्य को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए लीवर को आप जो अगर अच्छा रखना चाहते हो, अगर इस बीमारी से बचना चाहते हो तो लीवर को स्ट्रॉन्ग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना भी जाता है और ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा 14 चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ लगे रहिए और चैन जो जरूर बनिए। चैन का मतलब यही होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आपके
पास गया है तो आप जो है इसको व्हाट्सअप लिंक पे इसको कॉपी करो और दूसरे बच्चों को सेंड करो, क्योंकि इससे क्या होगा, वो बच्चे भी लाभान्वित होंगे जो अभी तक इस वीडियो से अनभिज्ञ थे। दोस्तों सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए। अच्छे काम के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता, काम करने की आवश्यकता होती है। और आपके त्रिपाण सेंटर इतना कर रहा है तो क्या आप इतना सा नहीं कर सकते हैं? कहते हैं दोस्तों ये दुनिया गिवन एंड टेकन का है। अगर आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा और बेस्ट समझ लाऊंगा। जो ऐसा वीडियो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना समझने को मिलेगा, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है अपने आप में ही अलग है, विस्तृत है। तो इसलिए जो है अभी सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए 24 आवर्स के लिए इसको जो है पेस्ट कर दीजिए और दूसरे बच्चों को हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा, वो मुझे थैंक यू नहीं कहेंगे, वो आपको थैंक यू कहेंगे, क्योंकि कारण क्या होगा कि आपके थ्रू उनको मिला है। तो आप सबसे बड़े जो हो थैंक्स करवाने के अधिकारी हो, हम नहीं हैं। हम तो अपना कर्म किए हैं, लेकिन आपने मेरे से भी अच्छा कर्म किया है कि वो उसको जो है आपने दूसरे बच्चों को पहुंचाने में मेरा हेल्प किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।